वेलकम। हम लोग बहुत दिन बाद एक नया एपिसोड लेकर के आ रहे हैं जो कि एपिसोड नंबर 25 है हम लोग का। एपिसोड नंबर 24 तक हम लोग देख चुके थे सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय एंट्रेंस के लिए हम लोग को कौन कौन से मैथ में टॉपिक्स देखने हैं। बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए हो गया क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम्स थे, सैनिक स्कूल के भी एग्ज़ाम्स थे और ये नवोदय विद्यालय के भी एग्ज़ाम्स थे, वो भी क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए। इस वजह से हम लोग का थोड़ा सा अभी बीच में गैप हो गया था, बट आगे से अभी हम लोग कंटिन्यू हो रहे हैं। तो 24 नंबर तक हम लोग एपिसोड देख चुके थे। अब जो हम लोग एपिसोड देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 25। अब जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होगा? टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे और एडवांस तक भी मैं लेकर के जाऊंगा। ये जो टॉपिक है ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। चाहे आप किसी व्यापम के लिए तैयारी करें, चाहे आप सी सेट के लिए तैयारी करें, या फिर सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के लिए तैयारी करें, बैंकिंग के लिए तैयारी करें, एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करें, आपको हर जगह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है वो दिखेगा ही। और ये जो क्लास है भले ऑनलाइन है, बट इस तरीके से हम लोग बात करके आपको समझाएंगे जैसे आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए, किसी भी नंबर को अगर हम 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास 2 है। ठीक है, अब 2 को हम दोबारा 2 से ही अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो 4 आता है, और जो 4 है वो क्या है? 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जो रूट का जो डेफिनेशन है वो जस्ट इससे ऑपोजिट है। रूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर सपोज कीजिए 4 अंदर में, रूट के अंदर में है। ठीक है, अगर सेम मल्टीपल्स वाले 2 नंबर भी रूट के अंदर में होंगे तब वो बाहर में जा करके एक कोई सिंगल नंबर बन जाएगा। तो रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू 2, इसका हम आंसर लिख सकते हैं सिर्फ 2। ये जो 2 है ये हमारा क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ जो क्वेश्चन है उससे चालू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089। ठीक है, और कुछ तो इसमें तो नहीं दिया है। ठीक है, तो देखते हैं 1089 है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से। एक्चुअली 3 तरीके हैं अगर शॉर्टकट मेथड को भी इंक्लूड किया जाए। एक तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग सब जगह पे प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज़ करते हैं। 108 और ये 9। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे 9 है तो 2 के टेबल से तो ये जाएगा नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट ये 3 से जाएगा कि नहीं वो देख लेते हैं। 1 + 8 9, 9 and 9 18, 18 के 3 के टेबल में आता है, 3 6 जा 18, इसलिए 3 के टेबल से जा रहा है। तो देखते हैं 3 3 जा 9, 1 8 बच गया, फिर से 3 6 जा 18, फिर से 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3 2 जा, फिर से 3 1 जा। तो देखिए 121 तो हम लोग को पता है ये किसका स्क्वायर है? नंबर 11। ठीक है, तो जो इसके फैक्टर्स जो निकलेंगे 1089 के वो कौन कौन से होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया इंटू ये 11 का स्क्वायर हो गया, यानी टोटली अगर हम लोग देखें तो ये 33 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 33 इज 1089 एंड रूट ऑफ 1089 इज इक्वल टू 33। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर में चलते हैं। बोल दिया है इफ रूट 529। इससे पहले वाला तो एग्जाम्पल था, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है वो क्या है? इफ रूट 529 इज इक्वल टू एक्स। इफ रूट 529 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दे दिया है ऐसे। तो
हम लोग के पास सीधा सीधा ऑप्शन ये है कि हम लोग 529 का रूट का वैल्यू निकालें। तो देखिए 529 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू ये 23 का स्क्वायर है। सबसे पहली बात 23 इंटू 29, 23 इंटू 23 529 होता है। अब जो ये 23 है, ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर को हम लोग कभी भी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग नॉर्मली कैसे लिख लेंगे 23 इंटू 23, x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 23, मतलब वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 23। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। सेकंड नंबर में क्वेश्चन बोल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 11 9/81 इज, ठीक है। तो देखिएगा इसको पहले हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर के आना है। तो हम लोग कैसे कर लेंगे 11 इंटू 81 प्लस 9/81। तो देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, अगर किसी भी नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे 81 इंटू है 11, 8 और 1 को आप सेपरेट करके लिख लीजिए, 8 प्लस 1 ये कितना, ये क्या हो जाएगा 9। तो देखिए 891 हो गया प्लस 9, ठीक है 891 प्लस 9, तो ये हमारा हो जाएगा 900/81। अब हम लोग इसका रूट निकालना है, स्क्वायर का रूट निकालना है। तो 900 का जो रूट का वैल्यू होता है वो 30 होता है और 81 का जो रूट का वैल्यू होता है 9। क्यों 9 9 से 81 एंड 30 30 सा 900 होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। इफ रूट 81 प्लस रूट 64 इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमको बस क्या करना पड़ेगा 81 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9, प्लस 64 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 8, तो 9 प्लस 8 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 17 इज इक्वल टू x। चेक कर लेते हैं आंसर, हाँ सही, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 17। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया है, 4th वाला देखते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है if रूट 900 प्लस रूट 0.09 प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस रूट 0.09 5 टाइम्स 0 फिर 9 is equal to x, then find the value of x। तो देखिए अभी ना जो भी डेसिमल में है उनको पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, देखिएगा कैसे। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट 900 प्लस इसको लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 9/100, ठीक है, और ये पूरे में ही रूट है ना, प्लस रूट 9 पॉइंट के बाद देखते हैं कि कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ 2 0 हो गए है ना। इसके बाद यहाँ पे अच्छा टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब बाहर निकलेंगे तो फिर वो बस 1 0 कम हो जाएगा इसमें। अब देखिए जो 900 का जो रूट का वैल्यू है वो कितना है 30 है, प्लस 9/100, तो ये बाहर निकल के बन जाएगा 3/10, ठीक है, जस्ट हाफ हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इसमें 0 जो है वो 6 0 से है तो बाहर निकल के बस वो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/1000, ठीक है। अब इनको हमको बस कुछ नहीं करना, ऐड कर देना है 30 प्लस 0.3
प्लस 0.003, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 30.3003, ये हमारा जो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक भूल हो गई थी, क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना था, बट सपोज कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, एग्जाम्पल ही तो बस हम लोग सॉल्व करें, हमको सीखना है, उतना ऐड माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का मान लीजिए कि यहीं से पूरा जो है वो प्लस में है, पूरा का पूरा अगर हम प्लस करेंगे तो इतना आंसर आएगा, और अगर माइनस कर लेते तो बस इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता, ठीक है। चलिए अब 5th नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर बोल रहा है 48√x प्लस 32√x इज इक्वल टू 320, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे देखिए √x और √x दोनों हैं, दोनों को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो √x हमारा कॉमन आ गया, क्या बचेगा 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 320। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या हम लोग ऐसे कॉमन ले सकते हैं, तो आप ऐसे बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। √x 8 प्लस 2 10 0 कैरी 1 4 and 4 8 80 इज इक्वल टू 320। √x इज इक्वल टू 320 अपॉन 80, 0 0 क्या हो गया, कैंसल्ड, 8 1 सा 8 4 सा, तो ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग को डाउट रहता है कि यहाँ पे 2 का वैल्यू आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा या 16 आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर हमको स्क्वायर कभी भी कहीं से भी हटाना होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये जो रूट है और जो ये स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा या फिर दोबारा भी नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये जो क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं ये अरिहंत की बुक से ले रहे हैं, तो उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है ना। Simplify the expression √1697 by 144 मल्टीप्लाई √36। देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर के आते हैं। ये हो जाएगा 16 × 144 प्लस 97 अपॉन 144 प्लस √36, ठीक है। तो देखिए इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने पे जो आ रहा है वो आ रहा है 2401। ये मैं मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम सेव करना है, बस मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 144 प्लस √36, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या जा रहा है 2401 है ना। अब मैं यहाँ पे एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाता हूँ कि इस टाइप के जो रूट के वैल्यू से इनको हम लोग कैसे करके निकालेंगे। तो देखिए वो ट्रिक 2401 है, हम लोग को बीच से एक लाइन खींच लेना है। अब देखिए 1 के भी स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा और 9 के भी स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 1 ज़ा 1 एंड 9 9 ज़ा 81, 1 और 9 के ही स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। 24 से जस्ट पहले क्या जगह स्क्वायर होगा 4 का, 4 4 ज़ा 16, क्योंकि 5 5 ज़ा अगर हम लोग लेते हैं तो वो 25 आ जाएगा, बट हमारे पास तो यहाँ सिर्फ कितना है 24 है, तो 4 ही लेंगे। तो या तो 41 होगा या तो 49 होगा, अभी भी कंफर्म नहीं है। तो 4 से एक ज़्यादा क्या है 5 है, तो 4 5 ज़ा 20,
बट यहाँ पे क्या है 24 है, यानी कि ये बड़ा वाला 49 हो जाएगा इसका वैल्यू। देखते हैं, हाँ सही है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए 49/12 प्लस 6, क्योंकि 36 था, 36 का रूट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए 49 प्लस 12 इंटू 6, 6 2 ज़ा 2 6 12, 2 कैरी 1, 6 1 6 and 1 7, 72 अपॉन ये 12 से जो भी डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग। अब देखते हैं 2 प्लस 9 11, 1 कैरी 1, 7 प्लस 4 हो जाएगा 11 and 1 12, 121 अपॉन 12। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर ठीक नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ओके, देखिए जो गड़बड़ था वो क्या था कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, हम लोग इसको सही कर देते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तब ये तो और इजी हो गया, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो 49 डिवाइड बाई 2, तो ये कुछ आ जाएगा 24.5, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, जो 7 नंबर क्वेश्चन है। अब देखते हैं 7 नंबर क्या बोल रहा है। 7 नंबर बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोग को जानना है जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कि सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर करने पे ही क्या आएगा, 4 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। तो 99 का अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 99 का स्क्वायर करने के बाद और जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो क्या है, 9999 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें दे दिया हुआ है 198, मतलब 99 के स्क्वायर में जब हम लोग 198 ऐड करेंगे तब जाकर के क्या आएगा, 9999 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आप लोग ट्रांसपोज कर दीजिए, 9999 माइनस 198, ठीक है। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया था, इसलिए मैं डायरेक्टली 198 ही लिख दिया यहाँ पे। आप लोग चाहें तो इसको पहले 99 के स्क्वायर निकाल करके उसको 9999 से सब्ट्रैक्ट आप जब कर देंगे तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 99 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो वैल्यू जो है हमारा वो है 9801। तो देखिए ये 9801 ही ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद फिर 100 का हो जाएगा और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, और 10,000 के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 5 डिजिट है और हमको यहाँ पे बोल दिया है कि 4 डिजिट नंबर ही चाहिए, ठीक है। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, रूट 176 प्लस रूट 2401 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 2401 है, तो ऑलरेडी हमने 2401 का 49 निकाल लिया था, मैंने अभी आपको बताया भी कि कैसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सॉल्व कर देंगे। 176 प्लस 2409 का जो रूट का वैल्यू कितना है, 49 है, 49
अब देखिए 6 + 9 15 5 कैरी 1 7 + 4 हो जाएगा 11 and 1 12 2 फिर कैरी 1 1 and 1 2। तो देखिए ये 225 जो है ये क्या चीज़ का स्क्वायर होता है? ऑब्वियसली 15 का होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। देखिए अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फटाफट सॉल्व करना है तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है तो आपके लिए बहुत ईजी और बहुत फास्ट बन जाएगा इनको सॉल्व करना, वरना फिर आपका जो टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना चाहिए वो टाइम बस नॉर्मल कैलकुलेशन में वेस्ट होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना हम लोगों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है वो क्या है 15612 15,612 प्लस रूट ऑफ 154 प्लस रूट ऑफ 225। तो देखिए ये जो 225 है ये ट्रिपल रूट के अंदर में, तो हम लोग को पहले अंदर से सॉल्व करना है, इसको चालू करना पड़ेगा। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 15612 प्लस रूट ऑफ 154 प्लस, देखिए अब ये 225 क्या इसका रूट हो जाएगा 15 का ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 15612 प्लस रूट ऑफ 5 + 4 9 5 + 1 6 और ये 1 169। और हम लोग को पता है कि 169 क्या चीज़ का स्क्वायर होता है, क्या चीज़ का होता है 13 का। 13 13 ज़ा 169, 14 14 ज़ा 196, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 15612 प्लस 13। फिर से हम ऐड कर लेते हैं इसको 2 + 3 5 1 + 1 2 6 5 और ये 1 15625, ठीक है। बस इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है जो कि हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 125, ठीक है। 125 इसका आंसर आ रहा है। बस आपको ये प्राइम फैक्टराइज करके निकाल लेना है। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अब ये लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच multiplication of 2352 multiplication of 2352 gives a perfect square, gives a perfect square number, ठीक है। तो इसको करने का बहुत आसान है तरीका, कैसे कर सकते हैं हम लोग। इनको हमको पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 2352, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 2 आ रहा है तो ऑब्वियसली 2 से तो जा ही सकता है। 2 1 ज़ा 2, फिर से 2 1 ज़ा 2 1 5 बच गया, तो 2 7 ज़ा 14 1 2 बच गया, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से जा रहा है 2 5 ज़ा 10 1 7 बच गया, 2 8 ज़ा 16 1 6 बच गया, फिर से 2 8 ज़ा, फिर से 2 से जा रहा है 2 2 ज़ा 4 1 8 बच गया, 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14। अब देखिए 147 आ गया है, तो ये जो 7 है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं ऐड करके देखते हैं। 7 + 4 11 11 1 12 बिल्कुल जा रहा है 3 से।
3 4 ज़ा 12, 2 7 बच गया, 3 9 ज़ा 49, 3 9 ज़ा 27, सॉरी। अब हमारे पास क्या आ गया, 49 आया। अब 49 जो है वो 7 का ही स्क्वायर है, बाकी ये किसी भी चीज़ से नहीं जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं पेयर बना के। तो देखिए 2 और 2 का पेयर बन गया, 2 और 2 का भी पेयर बन गया। तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब देखिए 7 का भी पेयर बन गया, 7 का भी स्क्वायर। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास 3 का पेयर नहीं बन जाता। तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमको इस 2 3 5 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। सो इसका जो आंसर होगा, आंसर आएगा 3। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए।